बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बनाने लगे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़े बेहतरीन जायके में बन के तैयार होगा। ये पास्ता बनाना इंतहाई आसान है, तो एक ही शर्त है कि आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देर के बगैर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चेस्ट पीस ले लिया है, इसको हमने सेंटर में से कट करना है। अब हमने इस हिस्से को मज़ीद दरमियान से काट लेना है। ये देखें जी, इसको काट के हमने कर लिया है सेपरेट। अब हमने इसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काटनी है। आपने कोशिश करनी है कि एक जितने साइज़ की और एक जितनी लेंथ की आप इसकी पट्टियाँ काट लें, और अब इसके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं। चॉपिंग स्टाइल में हमने अपने चिकन के क्यूब्स काट के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे सारे चिकन के क्यूब्स हो चुके हैं तैयार। हमने इसको एक प्याले में डालना है। के अंदर हमने चिकन शामिल कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास नमक है। हमने 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा नमक शामिल कर दिया है। 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा ही हम इसमें काली मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा हमने इसके अंदर दादड़ मिर्चें शामिल की हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर तकरीबन 1 चुटकी के जितना इसमें शामिल किया है। 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा ही इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। अब मेरे पास ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। आप चाहते हैं कि आपके पास्ते का कलर वाइट रहे तो फिर हल्दी को स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल किया है। 1 चम्मच हमने इसमें सोया सॉस और 1 चम्मच ही हमने इसके अंदर रेड चिली सॉस शामिल करनी है। आप सॉसेस को स्किप भी कर सकते हैं। अब चम्मच से अच्छे तरीके से हिला के हमने अपने सारे स्पाइसेस को चिकन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। चिकन को कम से कम आधे घंटे के लिए आपने मैरिनेट लाजमी करना है। चिकन को मैरिनेट करके हम साइड पे रख देंगे। और अब हमने कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर 1 लीटर जितना पानी डालना है और तकरीबन 200 ग्राम या 250 ग्राम हमने पास्ता शामिल करना है। पास्ता मेरे पास स्लंटी पास्ता था, ये मैंने डाल दिया है। आपने पास्ते को पहले थोड़ा टाइम तकरीबन 3 से 4 मिनट चम्मच चलाते हुए बॉईल करना है। और ये देखें, यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक भी शामिल कर दिया है। चम्मच चलाते हुए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पहले बॉईल किया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पास्ते को मैंने बॉईल किया। दरमियानी आंच पे ये गल चुका है। एंड पे आपने 1 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको छोड़ना है, फिर ये नरम हो जाएगा। अब हम इसको पानी में से निकाल लेते हैं। 1 से 2 चम्मच हमने इसके ऊपर ऑयल ड्रेन करना है और अच्छी तरह से पास्ते को मिक्सअप करके अपने साइड पे रख लेना है ताकि ये आपस में ना चिपके। अब एक पैन ले लेंगे। पैन के अंदर 1 चम्मच हमने ऑयल शामिल करना है। अपना वो चिकन शामिल करेंगे जिसको हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे सारा चिकन मैंने पैन के अंदर शामिल कर लिया है। आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन के जो मैंने चॉप कर लिया था वो शामिल कर देंगे। लहसुन आपने ऑयल के अंदर पहले डाल लेना है, उसको हल्का सा फ्राई करना है, फिर इसमें चिकन डालिएगा। मैं भूल गई थी तो इसी वजह से मैंने इस पॉइंट पे इसको शामिल कर दिया है। अब हम चम्मच चलाएंगे और चिकन को हमने पकाना है। चिकन को धोते हुए मैंने इसको नमक के अंदर और सिरके के अंदर 10 मिनट के लिए भिगोया था। उसके बाद मैंने वॉश किया था। चिकन ऑलरेडी हमारा बोनलेस है तो ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, बड़ी जल्दी पक जाएगा। हमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। आपने दरमियानी आंच पे चिकन को अच्छे तरीके से पका लेना है। इसके अंदर मैंने चॉपिंग स्टाइल में कट कर लिया था 1 प्याज, ये शामिल कर दिया है। एंड पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ हमने चिकन को पकाना है और हमारा चिकन हो चुका है रेडी। अब हम इसको हटा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच 3 खाने के चम्मच ऑयल डाला है मैंने। हमने घी के अंदर बेसन शामिल करना है 2 खाने के चम्मच। बेसन डालते ही आपने तेज़ तेज़ इसके अंदर चम्मच चलाना है या फोक की हेल्प से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। यहाँ पे देखिए मैं इसको तेज़ तेज़ हिला रही हूँ
और बेसन की जब हल्की-हल्की सी खुशबू आने लग जाए, ये भुन जाए, तो फिर हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। आपने इस पॉइंट पे चूल्हे की आँच को दरमियाना रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़, ना बहुत ज़्यादा स्लो। अब इसके अंदर मैं 1 कप नीम गर्म दूध है, ठंडा दूध नहीं है। आप ठंडा दूध डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने तेज़ी से हिलाते जाना है और इसके अंदर दूध शामिल करना है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप दूध शामिल किया है। इसके अंदर हमने 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा नमक और 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा दादड़ मिर्चें, 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा ही इसके अंदर काली मिर्चें हमने शामिल करनी है और साथ ही ओरिगैनो मिक्स हर्ब्स होती हैं, ये आधा चम्मच हमने शामिल कर देना है। चूल्हे की हीट आपने इस पॉइंट पे तकरीबन दरमियानी रखनी है और तेज़ी के साथ हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है और इसको अच्छे तरीके से हमने विस्क की हेल्प से मिक्स अप कर लेना है। इसके अंदर गुठली नहीं बननी चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमने इसको पकाया है। अब इसके अंदर मैं चीज़ शामिल कर रही हूँ। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स होती है जो पास्ते में यूज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये 70% मोज़रेला और 30% चेडर चीज़ का मिक्सचर होता है और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा टेस्ट आएगा आपके पास्ते का। साथ ही जो पास्ता बॉयल करके रखा था वो शामिल कर दिया है। इसके अंदर हमने चम्मच चलाना है और पास्ता बिल्कुल भी नहीं जुड़ा और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से अलग-अलग हमारा पास्ता यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और हमारे पास्ते की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना चिकन जो ऑलरेडी हमने पका के रखा हुआ था। ये देखें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना सारे का सारा चिकन। सारा चिकन हमने पास्ते में शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है और पास्ते में अच्छी तरह से शामिल हो चुकी है। अब हम पास्ते को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त चीज़ पुल बन रहा है पास्ते के अंदर। आप चीज़ को नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका पास्ता उसके बगैर भी बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।